हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी पॉइंट पर। इससे पहले हमने आपको 15 नंबर का बना चुके थे 9th क्लास की तहसीना का जो सर्वसमय का ही था, उसको प्रूव करने वाला था, उसको बना चुके थे। और इसमें 16 नंबर भी इसी तरह प्रूव करना है। इसमें बहुत सारा सवाल भरा हुआ है। एनसीईआरटी है नहीं, एनसीईआरटी में मात्र वहाँ पे 8 गो सवाल दिया हुआ है और वहां से बच्चा आसानी से बना जाता है। लेकिन कैसे ना पढ़ लेने के बाद आपको कोई भी बुक आपके सामने अगर प्रूफ दैट सवाल को रख दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, इतना तो पूरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सोचने का लेवल को बढ़ा दिया जाता है। और ये चीज करने के बाद आप कंपटीशन भी, जब भी कोई कंपटीशन में बैठेंगे, पढ़ने के बाद कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको ये सारा चीज काम आएगा। आपके बाद आपका बोर्ड में भी काम आएगा। तो फिर हम लोग देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन गिव। ठीक है, इस एलएचएस को उठा के ये वाला आरएचएस को लाना है, इस एलएचएस को उठा के वाला आरएचएस को प्रूव करना है। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू क्या आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना लाना है, को इतना उठा के इतना लाना है। ठीक है, तो जरा सोचिए कि अब सारा फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं जानते हैं, जैसे कि आपको सेक इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, जहां सेक निकालेंगे तो कॉस चला जाएगा नीचे, कॉस चला जाएगा नीचे, यानी कि 1/सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी 1/कॉस हो जाएगा। अगर सेक को रखेंगे तो कॉस चला जाएगा नीचे, तो 1/कॉस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/कॉस, है ना। इससे कुछ करके जहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर आ गया, मतलब इसकी सीधा साधा बात यही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बच जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही बात हमको समझाने वाले थे, समझा दिए। ठीक है, क्योंकि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा है वहां 1/कोस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से जहां पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/, है ना, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है ना, क्यों दिक्कत होगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा क्या देता है, 1 देता है, और उसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 देगा। यहाँ पे अगर क्या निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। वही तो बात हमने आपको किया, कौन सी मतलब पहाड़ तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहां 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मिटा दें इसको, है ना। बस आपको समझाने के लिए करे थे। बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आता है, लेकिन बस स्क्वायरिंग वाला थोड़ा सा ठंडा है। तो वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से पहले, है ना, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इससे जब भाग लगाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इससे भाग लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर काट जाएगा, इससे जब भाग लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर काट जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इससे भाग लगाएंगे साइन स्क्वायर काट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, कॉस को 1 से गुना करने बीच में प्लस डाल दिया, तो कॉस को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1/कॉस क्या देता है, चलो अगला वाला इसका समझ में आ जाएगा। 1/cos क्या देगा आपके पास,
सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन क्या देगा आपके पास कॉस सेक स्क्वायर थीटा। हमको यही लाना था, ठीक है, हमको यही लाना था, बराबर RHS प्रूफ। समझ में आया बात? फिर से वो समझा देते हैं। ये मेरे RHS में इसको उठा लिए, ठीक है, तो मेरे पास सवाल ये जो है इसको उठा लिए, इतना लाना है उठा के। तो ये जहां पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा हम 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पे cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको नीचे नीचे एलसीएम ले लिए, इतना आया। इस एलसीएम अलजेब्रिक एलसीएम है, ये आप 9th क्लास पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, 10th क्लास में, 9th क्लास में केसी मैथ में। तो एक से भाग लगा के cos वाला टर्म कट जाता, क्या बच जाता, साइन बच जाता, साइन को 1 से गुना करके साइन स्क्वायर होगा, फिर ये से भाग लगा साइन वाला टर्म कट जाता, cos बच जाता cos का स्क्वायर। यहाँ 1 दे दिए, बस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में 1 गुना 1 नीचे गुना करके इतना, तो इसको लिख सकते हैं। इसके लिए कितना है आपका सेक स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर क्या है आपका cos स्क्वायर, बस वही हमको लाना था प्रूफ। यहाँ पे गुना है तो गुना का आप ऐसा ना देके ऐसे भी दे सकते हैं, लास्ट में प्रूफ। तो जल्दी नोट कीजिए, हम उसका होगा सॉल्व करते हैं। चलिए हम 16 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू cosec थीटा, इतना हमको प्रूफ करना है, कि इतना उठा के इतना लाना है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, ठीक। सबसे क्या उठाते हैं LHS, क्या यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ है, इसका हम एलसीएम वाला लेते हैं, तो नीचे क्या बचता है आपके पास साइन थीटा, नीचे सिर्फ क्या बचता है आपके पास साइन थीटा, साइन साइन काट दिया, क्या बचा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 है तो साइन है, साइन से गुना करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे क्या साइन ही आएगा, साइन गुना साइन क्या देगा साइन गुना साइन, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। चलो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है। ऊपर कितना होगा 1 बटे क्या देगा यहाँ पे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या देगा, है ना, 1 बटे साइन थीटा क्या देगा cosec थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या देगा cosec थीटा। देखो यहाँ तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 है ना, तो अब यार किसको रखेंगे 1 बटे साइन, इधर को लिख जाएगा इसको, तो 1 बटे साइन होगा और क्या देगा cosec थीटा देगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा ये सारा चीज, है ना, बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, उतारिए इसको, अगला हम बनाते हैं। फॉर्मूला में जिसको नहीं याद हो रहा है बार बार इस तरह फॉर्मूला चार्ट को लिखिए, बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। चलो अगला इसको नोट कीजिए, अगला बनाते हैं। चलो cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, इसका प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। आप घर में बनाइए, जो नहीं बनाया कमेंट करके कॉल करके पूछिए, वीडियो कॉल में पूछिए, हम आपको दोबारा बताएंगे, ऑफलाइन में जब खुलेगा तब बताएंगे। अभी तक पढ़ ही रहा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत लेने की उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी उतार लो, वीडियो को 1-2 बार देख लो, है ना। घर में बैठे रहने से बेहतर एक बार देख लो, मोबाइल मिलता है तो, मोबाइल पास में है तो। चलो एलजी उठा लिए, cot थीटा का फॉर्मूला देखो, cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा, है ना, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला आप लिख कर रखे ताकि आपको लिख कर रखे ताकि आपको फील हो कि हाँ ये फॉर्मूला आता कहां से, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो तो आपको समझ में आता, आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेकर एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। चलो इसको भाग लगा देंगे, साइन साइन काट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस, कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉस कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, प्लस था प्लस डाल दिए, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना देगा 1, कितना देगा 1 बटे क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना।
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1/sin θ इंटू 1/cos θ। ठीक है, क्या देगा 1/sin θ 1/sin θ cosec θ इंटू कैसे लगा सकते हैं 1/cos θ, क्या देगा sec θ बराबर RHS में ही है ना प्रूफ। समझ आया बात, इसको नोट कीजिए। अब हम 17 नंबर बनाते, 16 नंबर खत्म, 17 नंबर बनाते जितना था हो सके। चलो अब हम 17 नंबर समझते हैं। ठीक है, 17 नंबर में 1/sin θ 1 माइनस sin θ बट्टे 1 प्लस sin θ बराबर 1 माइनस sin θ बट्टे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह का सवाल जब भी देखे, जहां भी देखे या रूट वाला, उसमें डायरेक्टली क्या करना, हर का परिमेयकरण करना। क्या करना, हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलएच उठाएंगे। क्या है एलएच 1/sin θ, इसके बाद 1 माइनस sin θ बट्टे 1 प्लस sin θ इतना है। इसके इस तरह का सवाल जब भी देखे क्या करना है आपको, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण जब भी आएंगे तो एक संख्या बाद दूसरा संख्या आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस में हर केस में हो जाएगा, माइनस में होगा। नीचे को देखना पड़ेगा, नीचे वाला हर है ना, इसलिए इसका चिन्ह देखना पड़ेगा, इसका नहीं। और ऊपर में इसको भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस होता तो प्लस करते हैं। तो चलो ये दोनों सेम है ना, तो क्या होगा 1 माइनस sin θ का होल स्क्वायर थीटा नहीं होगा, होगा आराम से। देखो x गुना x क्या देता है, x गुना x स्क्वायर देता है। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी अगर करा जाएगा, फिर यहाँ पे भी रहेगा a माइनस बी, तो दोनों सेम चीज, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो बीच में गुना है तो क्या जुड़ जाएगा पावर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है इसको दो बार गुना करोगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे ये वाला समझ लीजिए कि ये गुना और ये दोनों के साथ गुना करना होगा, ये गुना होके इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना वाल जरूर समझते होंगे शायद। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में और माइनस में है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कर 1 देगा और sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या देगा, यहाँ पे इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा देगा, क्या देता है cos स्क्वायर थीटा, क्या देता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या कर ले हम लोग कॉमन कर लेते अगर, तो मेरे पास कितना फाइनली ये वाला रिजल्ट आ जाता है, और डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाता है हम RHS में। समझ आया, ये RHS में था। इसका भी स्क्वायर, जैसे जैसे x का स्क्वायर बटे y का स्क्वायर ऐसा अगर है तो आप इसको ऐसा कर लेते हैं ना, इतना का होल स्क्वायर। मैंने वही तो काम किया, यहाँ पे इतना का होल स्क्वायर है तो बस इसको ब्रैकेट में ले लिया पूरा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज छोटा छोटा अलजेब्रिक है जो 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। चलो इतना हो गया, बराबर RHS प्रूफ। समझ आया बात। चलो हम नेक्स्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 17 के बाद। उतार इसको। चलो 8 नंबर को सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, साइन की जगह कोस कर दिया, कोस की जगह साइन कर दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्यूशन गिवन लिखने के बाद जो दिया हुआ है एलएचएस में उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, एलएचएस बराबर 1 माइनस cos थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा। हमने क्या कहा, इस तरह सवाल मतलब इधर इधर स्क्वायर ला रहे हैं, इधर स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो हमेशा वहां पे क्या करना, आपको हर के परिमाण करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, लेकिन यह दोनों अलग अलग है। ठीक है, प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, क्यों हुआ, इसका पावर दोनों सेम चीज है, तो गुना पावर जुड़ जाएगा, पावर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग इस स्टेप में। 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या देगा
इस स्टेप में कर लेगा। चलो अभी क्या देता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बढ़ते क्या देगा, 1 गुना 1 मान देगा, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या देगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, पावर बार क्या कॉमन कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, है ना, साइन थीटा, और मिला के क्या है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन कर लिया इसका स्क्वायर कुछ कॉमन कर लिया, जो पिछला हिस्सा में किया था, बराबर क्या आ गया, RHS प्रूफ। समझ में आ बात। तो इसको नोट करो, 17 नंबर बनाते हैं, सॉरी 19 नंबर बनाते हैं, 18 हो चुका है। 19 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चन को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे का सारा हो जाएगा, है ना। तो उल्टा कर दिया तो हमें उल्टा चलेंगे, है ना। उल्टा चलेंगे मतलब देखो किस तरह उल्टा चलते हैं, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, इतना लाना है। ठीक है, समझ में बात। तो 19 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है, LH उठाते हैं, है ना। तो जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन इधर था और उसको उधर था, मतलब ये वाला उधर था, ये वाला उधर था। ठीक है, तो हमने देखो इसका जो उठा लेता अगर, तो हम जो इससे पहले हिस्सा बनाए जस्टली उसी का उल्टा काम करेंगे। और उल्टा क्या, सबसे पहले पावर जो था इसका अलग था, इसका अलग था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं, इसकी पावर को अलग कर लेंगे, इसकी पावर को अलग कर लेंगे, है ना। नहीं समझे, जस्ट जो काम किए थे वहां पे ऐसा था, हम लोग ऐसे लिखते थे, है ना। जब उल्टा दे दिया तो इसी को उल्टा से चलेंगे हम लोग, पीछे से जाएंगे, है ना। इतना कर लिए, इतना कर लिए तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप अपना स्क्वायर लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं अपना स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। इसको जो है थोड़ा सा लंबा जगह जाएगा, इसलिए कर लेते हैं। इसको जो है, इसको 2 बार लिख सकते हैं आराम से, कॉस थीटा, है ना, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपका आ जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला पहले कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, गुना में है तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे कितना बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, बराबर RHS, है ना, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक रख दिया जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे को सॉल्व करेंगे। और मेरा जो भी ऑफलाइन क्लासेस के जो बच्चे हैं वो लोग किताब आपके पास है तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, तो फिर देखना। अभी आपने ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब तक आपने सॉल्व नहीं करने की कोशिश करो तब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपकी पकड़ नहीं आएगी मैथ में। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने से ट्राई करने की आवश्यकता है, और बाद में तो आपको हम बताएंगे ही, है ना। ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पूरा में बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सॉल्व करने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि हम केसी ना पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ते सिर्फ बोर्ड लेवल पर, ये आपका बोर्ड के साथ साथ और कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे, इसमें कोई भी कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन में बैठ जाएंगे तब कोई सारा चीज कमांड रहेगा तो काम आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ दिए जाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इसके आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।